थोड़े बहुत विचारों में कहीं राजनीति रही थी तो उससे भी आज मैंने संन्यास लिया। अगर वो मेरे लिए बोलते वही तो सनातन था, क्योंकि मैं सनातन हूँ। क्या मेरे से आप नाम लेके कहलवाना चाहते हो? केजरीवाल ने सौगंध खाई थी कि मैं अपनी पत्नी की सौगंध खाता हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो पहले भी नहीं कहता था कि मैं मिर्ची बाबा हूँ। महामंडलेश्वर वैराग्यानंद महाराज जी हमारे साथ में हैं, उनसे जान लेते हैं कि कुछ महीने पहले तक आपको एक विचारधारा का कांग्रेस का कहा जाता था, दिग्विजय सिंह जी के बहुत करीबी कहा जाता था। क्या हुआ कि इतने मतभेद हो गए? देखिए, किसी से मतभेद नहीं होते और ना ही मैं उसको मतभेद कह सकता हूँ। मुझे लगा कि सनातन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बुनियाद है और सनातन के लिए मेरा जीवन हुआ है, राष्ट्र उन्नति के लिए मेरा जीवन हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं कल भी सनातनी था, आज भी सनातनी हूँ, आगे भी सनातनी रहूँगा। तो जो थोड़ा राजनीति विचार थे उनसे मेरा मन आया है कि आदमी संन्यास लेता है, तो मैंने तो बहुत पहले ही संन्यास ले लिया है, लेकिन थोड़े बहुत विचारों में कहीं राजनीति रही थी तो उससे भी आज मैंने संन्यास लिया। लेकिन कुछ संकट की घड़ी में आपके करीब नहीं रहे, जब आपको बरी कर दिया गया, जैसा उस समय तो थे लेकिन कोई मिलने नहीं आया, आपने जिस तरह का कहा एक एक शब्द चलाना, क्या शब्द है वो आपके? मेरे शब्द ये हैं कि मैंने बड़ा कफन बांध करके लड़ाई लड़ी और मैं बड़ा बेदाग महात्मा हूँ, निडर, निर्भीक, सच्चा बोलने वाला, किसी चीज़ से परवाह करता ही नहीं हूँ, आज भी परवाह नहीं करता हूँ। तो उस पीरोट में स्वाभाविक करके जिस दलों की छाप लगी थी, उन दलों की सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी रही तो वो ये रही, उन्होंने वैराग्यानंद के लिए नहीं बोला, उन्होंने सनातन के लिए नहीं बोला, इसलिए मेरा मोह भंग हो गया। अगर वो मेरे लिए बोलते वही तो सनातन था, क्योंकि मैं सनातन हूं। मेरा ये लाल वस्त्र है, सनातन है, सनातन है ये। और इस सनातन के लिए नहीं बोल पाए तो मुझे लगा कि सच में ये विद्रमी है। दिग्विजय सिंह आपकी नजर में? अरे मैं तो उनको क्या मेरे से आप नाम लेके कहलवाना चाहते हो? क्योंकि नाम ले करके आपने उनके नाम से ही यज्ञ किया था, कई सारी बातें कही थी, आज नाम लेके मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे। आपने तो यज्ञ की घोषणा करी थी कि वो अगर हार जाएंगे चुनाव। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारी घोषणाओं का चिंतन किया जाता है। घोषणा का एक उदाहरण दे देता हूं, वैसे मुझे देना नहीं चाहिए। केजरीवाल ने सौगंध खाई थी कि मैं अपनी पत्नी की सौगंध खाता हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब बेचारा चुनाव फिर भी लड़ गया, तो मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे वेदना ये हुई कि मैं सनातन हूं और अगर ये सनातनी होते तो मेरे लिए बोलते। तो इन्होंने किसी ने भी मेरे लिए क्या, सनातन के लिए ही नहीं बोला और सनातन के लिए नहीं बोला, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा कब मिलेगा? लंबी लड़ाई आपने लड़ी उसके लिए, पूरे देश भर में घूमे, कब मिलेगा? मैं आज भी गौ माता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे लगता है इस पर आज का जो प्रधानमंत्री है वो गौ माता के लिए भी चिंतन कर रहा है, गंगा स्वच्छता की भी कार्य कर रहा है, जमुना स्वच्छता का भी कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी चिंतन इस बात पे भी रहेगा कि मेरे देश में हिंदू राष्ट्र भी होगा और गौ माता राष्ट्रीय। अंतिम सवाल, क्योंकि वैराग्य गिरिनंद महाराज, लेकिन कुछ समय पहले हम देखते थे लोग आपको मिर्ची बाबा के नाम से जानते थे, क्या हुआ? मिर्ची बाबा अब नापसंद हो गए आपको? मैं तो पहले भी नहीं कहता था कि मैं मिर्ची बाबा हूँ, मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा। और मैं कल भी महामंडलेश्वर था निरंजनी अखाड़े का, मैं आज भी महामंडलेश्वर हूँ निरंजनी अखाड़े का। और जिन्होंने भी कहा उसके लिए मैंने कोर्ट में पिटीशन लगा दिया है, तो वो धीरे धीरे सभी से सवाल जवाब किया जाएगा कि इनाम दिया किसने था। तो आप देख सकते हैं कि वैराग्यानंद महाराज हैं और जैसा कि निरंजन अखाड़े से हैं और उनका कहना है यही है कि अब वो सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल से उनका साथ नहीं है और अब वो सनातन के लिए आगे बढ़ रहे हैं।